अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिनो नाज़रीन, नज़ीम बरतानिया के दूसरे बड़े और वस्ती शहर बर्मिंघम के अंदर हम मौजूद हैं। हमारे साथ बड़ी ख़ूबसूरत शख्सियत जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि खिदमतगार भी हैं और गद्दी नशीन हैं। दरगाह अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं शकील अहमद चिश्ती साहब, जो रिसेंटली जो है बर्मिंघम तशरीफ़ लाए हैं। तो इनसे हम बातचीत भी करेंगे। इनको गाहे बगाए जो है हम देखते रहते हैं। कभी ये वहाँ पर जो है गरीब गुरबा को दस्तरख्वान जो है उनके लिए सजाते होते हैं, कभी चैरिटी जो है सबील करते होते हैं, कभी लंगर तकसीम करते होते हैं। तो मुख्तलिफ़ जो है इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो गाहे बगाए हम देखते रहे, वॉच करते रहे। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि ये यहाँ पर जो है आज हमारे साथ रूबरू जो है फ़ेस टू फ़ेस मौजूद हैं शकील अहमद चिश्ती साहब। सामिन व नाज़रीन, इनका ताल्लुक़ जो है जिस हस्ती से है, बड़ी महान हस्ती है दुनिया के अंदर जो है। जो औलिया अल्लाह हैं, जो सूफिया हैं, उनमें बहुत बड़ा जो है कादावर शख्सियत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिनका ताल्लुक़ जो है ईरान सिस्तान का एक इलाका जो संजर है वहाँ से आप तशरीफ़ लाए बर सग़ीर पाक व हिंद के अंदर। इन जिन्हें कुतुबुल मशाइख भी कहा जाता है, जिन्हें अताए रसूल कहा जाता है, नायब नबी कहा जाता है, बहुत से अलकाबात से जो है लोग आशना है। और फिर उन्हें बंदा नवाज़ ख्वाजा गरीब नवाज़ भी जो है कहा जाता है, जिन्होंने तकरीबन जो है तारीख़ गवाह है कि 90 लाख से ज़ायद जो है मुसलमान किए और दायरा इस्लाम के अंदर जो है अपने किरदार से, अपनी अफ़कार से, अपनी तालीमात से और अल्लाह और नबी का जो पैगाम है वो दुनिया के अंदर जो है फैलाया। और इसी तरह आज भी उनका नाम जो है चमकता है, धमकता है। और आज भी वो अजमेर शरीफ के अंदर जो है वो गद्दी, उनकी सल्तनत, उस उनकी बादशाहत जो है आज भी जगमगाती हुई जो है दिखाई देती है। तो उसी हस्ती से जो है निस्बत रखते हैं शकील अहमद चिश्ती साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि यहाँ जो बरतानिया आमद है इसका क्या मकसद है। उस हवाले से थोड़ा सा हमारे सुनने देखने वालों को बताइएगा शकील अहमद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरतानिया में मेरा बहुत सारे लोग हैं चाहने वाले गरीब नवाज़ के। उनके पास में उन्होंने बुलाया, इनविटेशन दिया और मैं बारगाह गरीब नवाज़ से लोगों के लिए दुआएं करने आया हूँ। अल्लाह ताला गरीब नवाज़ के वसीले से तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, मुश्किलातों को आसान फरमाए, परेशानी को दूर करे, कामयाबी दे, खैर दें। बहुत शुक्रिया शकील अहमद चिश्ती साहब। वहाँ जो है आपकी क्या मसरूफ़ियत होती है, क्या वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी, तो एक तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बारगाह गरीब नवाज़ को खोलना और बंद करना। जितने लोग भी बारगाह गरीब नवाज़ में आते हैं उनको ज़ियारत कराना, ये सब ज़िम्मेदारी हमारी होती है खादिमीन की। और स्पेशल तौर पे जो गरीब नवाज़ का जो मिशन है, लोगों को जोड़ना, हुज़ूर अलैहि सलाम की तरफ बुलाना, दावत देना। और बाबा फरीद गंज मशहूदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दीन का छठा रुकून होता तो रोटी होता, तो लंगर को आम करना। इसीलिए स्पेशल तौर पे गरीब नवाज की बारगाह में सुबह फजर की नमाज के बाद और शाम असर की नमाज के बाद लंगर पकता है जौ का, और जौ नमक पानी या जौ शक्कर पानी का। जो हिंदू और मुसलमान तमाम कम्युनिटी इसको खाएं और बारगाह से वाबस्ता रहें। शकील भाई, कहा जाता है कि वहाँ पर मनो टनो जो है वो लंगर पकता है, वो देग के हवाले से भी बड़ा मशहूर है। तो वो आप तो ज़ाहिर है प्रैक्टिकली देखते हैं, उन चीज़ों आपकी निगाहों में होती हैं। तो वो हमारे सुनने देखने वालों को भी उनसे थोड़ा सा मुतारफ़ कीजिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह गरीब नवाज में दो देग हैं बड़ी। तो बड़ी देग जो है और एक छोटी देग है। तो एक अकबर बादशाह ने अपनी आमद के दौर पे और छोटी जहांगीर बादशाह ने बारगाह गरीब नवाज में नज़र करी। एक मर्तबा उसके अंदर एक दफ़े हिरन का गोश्त शिकार का बना था, मगर कुछ लोगों ने फिर उसके बाद कहा कि नहीं, हमारे खादमीन ने कि बारगाह गरीब नवाज में हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो तब से लेके आज तक उसमें स्वीट राइस बनता है। तो 44,800 किलो चावल बड़ी में और 2,400 किलो छोटी में, 2,400
छोटी में और 4800 केजी बड़ी में देग में बनता है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखने वालों ने देखा होगा, जो लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो निकालते हैं उसको अंदर जाके। और उस देग की खासियत यह है कि उस पे जब खड़े होते हैं तो वो गर्म नहीं होती है। उसको हाथ लगा के जब आप देखेंगे तो गर्म नहीं होगी वो। आप लोग उस पे खड़े होते हैं और पूरी पूरी देग बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, नहीं यहाँ पे जिन लोगों जो शनासा नहीं है या जिन्होंने देखा नहीं है, मसलन हमारे जैसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ जो है किसी का पाकिस्तान से है, इंडिया से है, या इंडिया के रहने वाले तो ज़ाहिर है आशना हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें हर चीज़ जो है वो यानी शामिल की जाती है उस देग में, और फिर वो पक के तैयार हो जाती है। आपने बताया कि सिर्फ चावल जो है वो तैयार किए जाते नहीं, बात हैं। ऐसी है कि जो लोग भी मन्नत के दरगाह शरीफ जाते हैं, जी जी। वो अपने तरफ से उस देग के अंदर सोना, चांदी, शक्कर, गेहूँ, गुड़ सब डाल देते हैं, मगर हम उसको निकालते हैं और उसको बनाते हैं उसमें स्वीट राइस, प्योर घी डाल के और ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के बनता वो इस तरह का है। मगर जो भी जैसे आप ही गए, आपको दिल में खुशी हुई, तो आपने जो भी चीज़ हुई आपके हाथ में, आपने सोचा कि गोल्ड है तो गोल्ड ही डाल दिया, सिल्वर है तो वही डाल दिया। अब हर तरह के लोग आते हैं इंडिया, पूरी दुनिया से, तो जिसकी जो दिल में खुशी होती है वो उसमें वो डाल देता है। मगर हम उसको ऐसा नहीं है, हम उसको निकाल लेते हैं और उसको अलग कर देते हैं, अलहदा जमा हो जाता है हमारी कमेटी में अल्हम्दुलिल्लाह। और बनता है जिसकी मन्नत पूरी होती है, जैसे आप मन्नत कर रहे हैं कि गरीब नवाज मेरा ये काम हो गया, तब उसको बुक करके हम बनाते हैं। और अल्लाह का फ़ज़ल है गरीब नवाज का कि कोई दिन खाली नहीं होता है और लोग उससे जुड़ते हैं, खाते हैं और उससे फैज़ पाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शकील भाई, एक यानी मैंने खुद जो है एक ऑब्ज़र्व किया है कि जब स्टार्ट होता है यानी आगाज़ होता है सुबह का, वहाँ पर जब दरगाह को जो है आप खोलते हैं, वहाँ पर हाज़िरी देते हैं, तो वो भी एक बड़ी कैफ़ियत की घड़ी होती है। उस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि किस तरह जो है आप लोग ओपनिंग करते हैं और क्या सिलसिला होता है? सुबह फ़जर की नमाज के 1 घंटे पहले, तहज्जुद के वक्त से पहले थोड़ा, हम उसको पहले बारगाह गरीब नवाज में पहले हम अजान देते हैं और फिर इजाज़त लेके गरीब नवाज की, फिर उस बारगाह को खोलते हैं। फिर अंदर जाने के बाद सफाई वगैरह करके चादर वगैरह बदलते हैं और पूरा अंधेरा होता है बारगाह गरीब नवाज में। तो 4 कैंडल चारों तरफ 4 कोनों में जलती रहती है बारगाह गरीब नवाज में, और एक अलग ही कैफियत होती है, एक रूहानी मंजर होता है बारगाह गरीब नवाज में कि रूबरू गरीब नवाज आप हमें देख रहे हैं और हम उन्हें देख रहे हैं। इस तरह से फिर लोग धीरे धीरे आने लगते हैं बारगाह में, हाजिरी देते हैं बारगाह के अंदर। अच्छा, नॉर्मल दिनों में यानी रश रहता है, जुमा या वीकेंड जो है इसमें क्या कैफियत होती हैं दरबार की? देखें, अभी तो ऐसा हो गया है कि सैटरडे संडे तो जुमे वाले दिन से लेके संडे तक तो अल्हम्दुलिल्लाह लगातार ही पब्लिक रहती है। और 10,000 लोग अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे अजमेर में शरीफ में हाज़िरी देने आते हैं। तो आप देख सकते हैं 10,000 लोग, फिर वो छुट्टियाँ हो जाती हैं तो उस हिसाब से थोड़ी पब्लिक और बढ़ जाती है। तो मतलब रश कम नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते कि रश कम है। हमें जब रश कम लगता है तब भी हम लोगों से लोग देखते हैं, बड़े हैरान होते हैं कि माशाल्लाह इतना रश है। माशाल्लाह। शकील भाई, अच्छा ये बताइएगा कि सुना ये है, हमने तो सुना है सिर्फ, जी। आप तो ज़ाहिर है वहाँ मौजूद होते हैं तो आपने देखा भी होगा कि बहुत बड़े बड़े जो बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े जो कलाकार हैं, वो भी जो है दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज पे हाज़िरी देते हैं। तो इसमें क्या सदाकत है? बिल्कुल सही सदाकत है। और इसमें बॉलीवुड स्टार हों या कोई भी देश के प्राइम मिनिस्टर हों, पाकिस्तान से भी लोग आते ही हैं, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी आते हैं। और ऐसा होता है कि कोई उनको फ़िल्म की पहले कुछ उनकी फ़िल्म आने वाली होती है, रिलीज़ होने से पहले वो भी बारगाह में हाज़िरी दे के आते हैं, मन्नतें बोलते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं वो लोग मन्नत बोलता है बारगाह गरीब नवाज में, और जीतने के बाद वापस आके मन्नत पूरी करते हैं, बाकायदा देग बनाते हैं और बारगाह गरीब नवाज के अंदर शुक्राना अदा करते हैं। तो इसमें बिल्कुल सदाकत है कि दुनिया भर से लोग गरीब नवाज, जो लोग आ रहे हैं उनकी भी सुनते हैं और जो लोग नहीं आते उनकी भी सुनते हैं बारगाह गरीब नवाज में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शकील भाई, आप ज़ाहिर है यूके तशरीफ़ लाए हैं, तो दूसरे कंट्रीज़ में भी आपका आपका जो है जाना होता है, उसके अंदर भी इसी तरह आप जाते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मॉरिशस, दुबई, फ्रांस और अभी इंशाल्लाह यूएसए, तो अलग अलग कंट्रियों में टूर होते रहते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से गरीब नवाज़ के चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं और वो बुलाते रहते हैं।
तो हम उनके लिए जाते हैं और दुआएं करते हैं। तो चाहने वालों की कमी पूरी दुनिया में कमी नहीं है, पूरी दुनिया में गरीब नवाज के मानने वाले और चाहने वाले पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह हैं। क्या दुनिया में जो रहने वाले हैं, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम मोहब्बत होगा दरगाह शरीफ के जो है गद्दी नशीन की हैसियत से, उनके खादम की हैसियत से? मैं यहाँ यूके आया हूँ, यहाँ पे मैंने दुआएं करी है गरीब नवाज के वसीले से कि जो बेदर हैं उनको अल्लाह दर अता फ़रमाए, जो बेघर हैं उनको घर अता फ़रमाए, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाए, जिनके घर में बच्चा बच्ची शादी के लायक हैं अल्लाह उनको नेक रिश्ते अता फ़रमाए, जो कर्ज़दार हैं उनकी कर्ज़दारी से निजात हो, और पूरी दुनिया के अंदर गरीब नवाज के वसीले से, हुजूर के वसीले से अल्लाह अमन व अमान अता फ़रमाए, लोगों के अंदर मोहब्बत पैदा हो। गरीब नवाज ने मोहब्बत का पैगाम दिया। 9.6 मिलियन लोगों को गरीब नवाज ने अपनी ज़िंदगी में दायरे इस्लाम में दाखिल किया, मुसलमान किया, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके आज तक बारगाह गरीब नवाज में लोग आते हैं, मन्नतें बोलते हैं और गरीब नवाज से फैज़ पाते हैं, और आज भी मुसलमान हो रहे हैं अल्लाह के फजल से। माशाअल्लाह। सामीन व नाज़रीन, आपने एहसासात व ख़यालात और जज्बात सुने। बड़ी हम्बल, बड़ी जेंटल और बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं शकील अहमद चिश्ती साहब, और बड़ी खुशी होती है ऐसे लोग जो कि अपने आप को खादम की हैसियत से, और इतनी बड़ी हस्ती हैं हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़। यानी मैं इस एक नशिस्त के अंदर या एक प्रोग्राम के अंदर जो है उनका जो तारुफ है वो बयान नहीं कर सकता। उन पर लिखने वालों ने कई कुतब लिखी हैं, कई कई चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आई हैं। आपके जो खादमीन हैं, आपके मुरीदीन हैं, आपके जो सजादा नशीन हैं, या आपसे फैज़ हासिल करने वाले हज़रत बुख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, उन जैसी हस्तियां हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जैसे बड़े नाम जो है शामिल है, हज़रत साबर कलियर पिया जैसे नाम जो है उनमें शामिल है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो है जैसे पाक पतन शरीफ है, उनको भी जो है फैज़ जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज़ की चौकट से मिला है। सियाल शरीफ है, बेरा शरीफ है, गोलड़ा शरीफ है, चूरा शरीफ है, बहुत सी दरगाहें जो है वो आज भी जो है उनको इज़्ज़त व अज़मत जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज चौकट से जो है हासिल हुई है। और आपने सुना होगा कि जिन लोगों का ताल्लुक़ जो है वो कवाली के जो है चाहने वाले हैं, उनको भी पता है कि हज़रत अमीर खुसरो जो है वो भी आपके ग़ुलामों में, आपके मुरीदों में शामिल हैं, और उनको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मुकाम व मर्तबा जो है आपकी निस्बत से जो है वो अता किया है, जिनकी कवाली आज भी जो है वो बरे सगीर पाक व हिंद के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सुनने वाले यानी चाहत रखने वाले जो है आज भी महजूज होते हैं, अपने दिलों को जो है, अपने ईमानों को जो है तरोताज़ा करते हैं। तो वही अल्लाह का कलाम जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम जो है, नात की सूरत के अंदर, हमद की सूरत के अंदर और फिर मनकबत की सूरत के अंदर जो है कवाल आपके रूबरू पेश करते हैं। तो उस हस्ती की निस्बत से जो लोग जो है आते हैं, उनकी आवभगत भी होती है, उनसे मोहब्बतों का इजहार भी होता है, उनकी जो है इज़्ज़त व अज़मत जो है वो भी बयान की जाती है। तो ये सारी इज़्ज़तें अज़मतें जो हैं, ये एक सिलसिला है इनका, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जो हैं खुलफाए राशिदीन हैं, जो अहले बैत अतहार हैं। और फिर बड़ी खूबसूरत बात है ख्वाजा गरीब नवाज़ की कि ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है ये हसनी हुसैनी सैयद हैं, सादात से हैं, और बहुत इनका जो है 8वीं नशिस्त के अंदर कहा जाता है कि हज़रत इमाम काज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपका सिलसिला जो है जाके मिलता है। तो ये बहुत ही जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मुकाम व मर्तबा अता फ़रमाया, और फिर इनका फैज़ जो है वो पूरे आलम के अंदर जो है फैला हुआ दिखाई देता है। अपने फ़ीडबैक से, अपने जो है जो भी आपके ख़यालात हैं, आपका जो फ़ीडबैक है उससे आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान SM इरफ़ान ताहिर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।